इसी में ही उपदेशामृत से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। सब खेल मालूम हो जाएगा। प्रवचन संख्या 69। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी करो। प्यारे लोगों, सुन ऐ तकी नो जाइयो जिन हार देखना। अपने में आप जलवै दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का तिल। इस परदेश याह के जरा पार देखना। सुन ऐत की नो जाइयो जिन हार देखना। सुन ऐत की नो जाइयो जिन हार देखना। अपने में आप जलवै दिलदार देखना। सुन ऐत की नो जाइयो। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। इस परदेसिया के जरा पार देखना। इस परदेसिया के जरा पार देखना। सुन ऐत की न जाइयो जिन हार देखना। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर। गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। सुन लाम का पे पहुँच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर तकी। दुश्वार तो है एक है दुश्वार देखना। सुन ऐत की न जाइयो जिन हार देखना। तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के। तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के। राहे निजात दूर है उस पार देखना। सुन ऐत की न जाइयो जिन हार देखना। जो पद भाषा अर्थात भारतीय भाषा और फारसी के शब्दों से मिश्रित है, आप लोगों को सुनवाया गया है। इसका अर्थ है कि हे लोगों, ईश्वर की खोज में बाहर बाहर मत जाओ। ईश्वर की खोज में बाहर बाहर मत जाओ। ईश्वर की खोज में ईश्वर को देखने के लिए बाहर बाहर हरगिज मत जाओ।
लेकिन उसके तेज को, उसकी रोशनी को अपने अंदर देखो। अगर अपने अंदर साधन को करोगे, अंतर साधना करोगे, तो अंदर में जितने दर्जात हैं जो गिनने से 14 मालूम पड़ते हैं, सबकी हालत आपको मालूम हो जाएगी। सब लोगों के पास आंख है, उस आंख में पुतली है और रोशनी देने के वास्ते उसमें तिल है, अर्थात महीने ज्योति है। उसमें बिल्कुल भेद की बातें भरी हुई है, वह सब आपको जाहिर हो जाएंगे, अर्थात प्रकट हो जाएंगे। परंतु जो काला पर्दा है, अर्थात अंधकार है, उसके जरा पार देखो, मतलब अंधकार से पार देखो। यह गुरु के भेद से मालूम होता है कि काला पर्दा के पार कैसे जाया जाता है। संत मत के सिद्धांतों को समझाने के लिए बाबा देवी साहब ने हम लोगों को घट रामायण की पुस्तक दी थी। उसमें पहला ही पद है, सत सुरत समझी सिहार साधो, निरखी नित नय नन रहो, धुनि धधक धीर गंभीर मुरली, मरम मन मारग गहो। समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी परे, नित प्रेम प्रेम नित नेम प्रेम प्यार, पीऊ कर सुरति सजी पल पल भरे। उसमें है कि यह जो सूरत है चेतन आत्मा है, सत्य है, बतौर वल की अनाश है, इसका नाश नहीं होता। सूरत का मतलब ज्योति का जो है, मतलब आत्मा का नाश नहीं होता, उसका नाश नहीं होता है। इसलिए यह चेतन आत्मा या सूरत को सत्य कहा गया है, यह अनाश है। लेकिन नियम के साथ देखने का काम जारी रखे। देखने के नियम काम को ही दृष्टि योग कहते हैं। माना जप, माना ध्यान और दृष्टि योग क्रिया दिया है ना। दृष्टि योग का जो क्रिया करते हैं, समझिए वो कर रहे हैं। तो अगर काम जारी रखोगे और देखोगे तो तुम्हारे अंदर नील काला रंग है, अर्थात अंधकार है। इसको पेल दे, तोड़ दे, तो सब खेल मालूम हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि पुतली में तिल है और तिल में भरा राजकुल का कुल। इस परदेश याह के जरा पार देखना। अंधकार के बादे सब खेल है। श्री सदगुरु अंधकार का पट हटा, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा सब दर्शन करेंगे। जैसे यह अर्थ है वैसे घट रामायण के छंद में है। जब खेल मालूम होने लगे तो किसका खेल? ब्रह्मांड का खेल। ब्रह्मांड में जो खेला हो रहा है, अभी इधर न लोग खेला देखते हैं न, लेकिन ब्रह्मांड का खेल देखने लगेंगे जिसका अंधकार मंडल का छेदन होगा। जैसे अर्थ है वैसे घट रामायण के छंद में है। जब खेल मालूम होने लगे तब किसका खेल? ब्रह्मांड का खेल। कौतुक देखें शैल बन, गिर जेते और नहीं गिरते, ओकर तकदीर खराब से गिर पड़ता है। जकर तकदीर खराब हो जाकर गिरे। श्री सदगुरु कौतुक देखें शैल बनो, भूतल भूरी निधान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, खेल देखने में आने लगे तो ईश्वर के चरणों में प्रेम हो जाएगा। अंदर में जब देखने लगेंगे ईश्वर के चरणों में प्रेम हो जाएगा। चाहे भारतीय भाषा के, चाहे फारसी भाषा के पद्यों को पढ़ो, चाहे घट रामायण के पहला छंद को पढ़ो, तो एक ही विचार मालूम होगा। जोर है कि दृष्टि योग करो, दृष्टि योग की क्रिया कीजिए। शब्द को, बाद को शब्द योग, नदानुसंधान करो। हम लोगों को चाहे कि दृष्टि योग के साधन करते रहें। फिर जो मीठे मीठे शब्द मालूम पड़े तो मुरली के समान है, उसमें भी ध्यान लगावें। उसमें ध्यान लगाकर वहां पहुंचे
जहां रूप रेख न वेश भेष काया, मन न माया तन युवा। जहां रूप रेख नहीं है, किसी प्रकार का भेष नहीं है, जवान नहीं है, तन नहीं है, यह आखिरी चीज है। यह आखिरी चीज है। आली अंत मूल अतुल कमला, फूल फिर फिरी धरी धसे अतुल्य है। यह मंडल अतुल्य है। किसी की सूरत यहां पहुंचती है तब उसको संसार को ओर जाने के लिए इच्छा नहीं होती है। किसी की सूरत यहां पहुंचती है तब उसको संसार को जाने के लिए इच्छा नहीं होता। जैसे उलटी अलल तुलसी तन तीजे, जाने के लिए इच्छा नहीं होती है, वह बारंबार उसी में धंसता है। यह सब दृष्टि योग और शब्द योग की तारीफ है। दृष्टि योग और शब्द योग की तारीफ बतलाती है कि यह साधन बारंबार करते रहो, इसका प्रचार करते रहो, और जिसको भेद लेना हो उससे कहा गया है कि जब बल विकल दिल देखी बिरहिन, गुरु मिलन मार्ग दई। जब साधन के वास्ते दिल बड़ा विकल हो तब गुरु इस रास्ते को बतलाते हैं। हाल आगे का खुल जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है। जन्म लेना और मरना जो है सब छूट जाता है। बड़ी तारीफ की बात है। मुसलमान भाई आवागमन नहीं मानते, लेकिन ये भाई मास्टर फिदा हुसैन जी ने मुझसे कहा कि मैं नहीं मानता तो आपके पास कैसे आता। मैं बड़ी तारीफ करता हूं। बलिए पीरी मुरीदी भी मानते होंगे। गीता की बात इन्होंने कही है, मैं इनकी तारीफ करता हूं। आज इस अधिवेशन के तीसरे दिन का पहला पहर है। अभी का सत्संग समाप्त हुआ। हम ईश्वर से मनाते हैं कि यहाँ मुरादाबाद में इसी तरह सत्संग हुआ करे, नहीं तो कम से कम साल में एक बार भी ऐसा जलसा अवश्य किया करें। जो लोग इसका आयोजन किए हैं, जो लोग आयोजन को सफल बनाने में यत्न किए हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 4/3/1975 ईस्वी को प्रातः काल अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 67वें वार्षिक महाधिवेशन के सुअवसर पर मुरादाबाद में हुआ था, जिसको पढ़ करके आप लोगों को सुनाया गया। श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय।